नमस्ते दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए एक कहानी जिसका नाम समझौते की शादी है लेकर आए हैं। यह मेरा पहला वीडियो है, अतः आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट करें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अक्षित अपने कमरे के केबिन में बैठा हुआ था और अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी उसके केबिन के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। अक्षित ने उसे अंदर आने को कहा। उसका सेक्रेटरी रोहित अंदर आया। रोहित, ओ सर, आपके लिए कॉल आया है। आपका फ़ोन नहीं लग रहा था तो उन्होंने मुझे कॉल किया। अक्षित, फिर उसने रोहित के हाथ से फ़ोन लिया और फ़ोन पर हेलो और दूसरी तरफ से उस इंसान ने बोलना शुरू किया। उसकी बात सुनकर अक्षित खुश और हैरान हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसने फिर उससे पूछा, आर यू श्योर मिस्टर मेहरा? मिस्टर मेहरा, यस सर, आई एम 100% श्योर। अक्षित, ओके, थैंक यू। इतना कहकर उसने कॉल काट कर दी और रोहित को फ़ोन देते हुए कहा, तुम अब जा सकते हैं। और हाँ, अंश को मेरे केबिन में आने के लिए बोल देना। रोहित सर, पर अंश सर तो अभी थोड़ी देर पहले ही चले गए हैं। अक्षित, ओके, तुम जा सकते हो। रोहित, जी सर। रोहित फिर वहाँ से चला गया। उसने जाने के बाद अक्षित अपनी जगह से खड़ा हुआ और एक्साइटेड होते हुए बोला, ओह माय गॉड, वो वापस आ रही है, वो वापस आ रही है। फिर थोड़ा नाराज़ होते हुए, इतना इम्पोर्टेंट बात है ये, और ये गधा घर चला गया। हाँ, अब क्या करूँ? फिर थोड़ा रुक कर, मैं भी ना, आखिरी फ़ोन किस दिन काम आएगा? अभी कॉल करता हूँ। इतना का उसने अंश को कॉल किया पर उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। उसने 2-3 बार ट्राई किया पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसकी तो मैं इनर वॉइस, तूने भी तो नहीं उठाया था फ़ोन? हाँ, तो मैं भी बिजी था। इनर वॉइस, हाँ, पूरी दुनिया में एक आप ही तो हैं जो बिजी रहते हैं। क्यों? अब उसकी ज़्यादा तारीफदारी करने की ज़रूरत नहीं है। अब लगता है घर जाकर ही उससे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी खुशी में अकेले तो हैंडल नहीं कर सकता। इतना बोलकर वो कंपनी से बाहर आ गया और घर जाने के लिए निकल गया। रायचंद मैंसन। गेट के बाहर एक काले रंग की लैम्बोर्गिनी आकर रुकती है। उसमें से अक्षित बाहर निकल कर आता है। वो भागते हुए अंदर गया। हॉल में उसे अंश दिखाई दिया। उसने जाकर अंश को जोर से गले लगा लिया। अंश एकदम हैरान रह गया। अंश, क्या हुआ? कहीं करोड़ की डील साइन करके आ रहा है क्या जो इतना खुश लग रहा है? अक्षित अंश से अलग हुआ। अक्षित, अरे ये न्यूज़ तो उससे भी बड़ी है मेरे भाई। अंश, अच्छा, ज़रा मुझे भी बताना, ऐसी कौन सी बात है जो जनाब इतना खुश हो रहे हैं? अक्षित, अरे इतनी बड़ी खबर है कि तू सुनेगा तो तू भी खुशी से पागल हो जाएगा। अंश, तो फिर तो रहने ही दे। अक्षित, अच्छा तो सुन। अंश ने अपना सर हिला दिया। ये लड़का वो वापस। इतना कहकर उसने अंश को फिर से गले लगा लिया। अंश को पहले तो समझ ही नहीं आया कि आखिर वो इसकी बात कर रहा है। फिर उसने अपने दिमाग पर थोड़ा जोर दिया, तब उसे पता चला कि वो किसके बारे में बात कर रहा था। पर उसे ज़्यादा खुशी नहीं हुई। अंश उससे अलग हुआ। अंश, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है जो तू इतना उछल रहा है? वो तो मुझे जानती तक तो है नहीं। अक्षित, माना कि वो मुझे नहीं जानती, पर अपने उस सीक्रेट दोस्त को तो जानती ही होगी ना। अंश, अक्षित, तू ना सच में पागल हो गया है। तुझे सच में लगता है कि वो एक ऐसे इंसान को पसंद करेगी जिसे वो जानती तक नहीं है? अक्षित, क्या यार, तूने क्या कसम खाई है मुझे डिमोटिवेट करने की? नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो मुझे पहले ही बता देता कि मैं पहले से ही प्रिपेयर रहूं। अंश, अब तू सच एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अक्षित, थोड़ा चिढ़ते हुए। अंश, क्या अंश कुछ गलत नहीं कहा है मैंने? अब ये सब छोड़कर ये बता, कब आ रही है तेरी वो लेटर वाली? अक्षित खुश होते हुए, कल शाम को। अंश, हाँ,
पर एक बात ध्यान में रखना, एक्साइटमेंट में एयरपोर्ट पर उसका स्वागत करने मत चले जाना। अच्छित, गुड आइडिया यार, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। अंश, कभी कभी मुझे लगता है कि तू इतनी बड़ी कंपनी में CEO बना तो आखिर बना कैसे, क्योंकि हरकतें तो तेरी सारी किसी नए नवेले आशिक की तरह लग रही है। उसमें भी लड़की को तो पता ही नहीं है कि आप इस दुनिया में एग्जिस्ट भी करते हैं, और उसमें भी बड़ी बात, उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। अच्छी, तभी तो मैं जा रहा हूँ उसे अपनी एग्जिस्ट अंश के बारे में बताने। अंश, तू जानता है ना कि वो कौन है, और मुझे लगता है कि वो एक ऐसे इंसान के लिए वेट करेगी जिसे न कभी वो मिली भी ना हो और बात तक ना करी हो। मुझे सच में लगता है। अंश की बात सुनकर अक्षित पर चेहरा उतर गया और वो सोचने लगा, क्या हो अगर अंश की बात सच हुई तो। नहीं नहीं, उसने कहा था कि वो मेरे लिए वेट करेगी, पर तू ही सोचना, तो तू ही उसका बॉयफ्रेंड है और ना ही उसे तेरे बारे में कुछ पता है, तो वो तेरा वेट क्यों करेगी। ये सब सोचना छोड़, अभी और कल के बारे में सोच। अच्छी, देखो जो भी है वो तो उसके बात करके ही पता चलेगा, और इस बारे में उसे अपने दिल की बात बताकर ही रहूँगा। अंश, मेरे ख्याल से 5 साल पहले भी तूने यही कहा था, न जाने वो इंडिया से बाहर जाने वाली थी। अच्छी, हाँ तो क्या हुआ, तब नहीं बोल पाया था, पर अब तो मैं बोलकर ही रहूँगा। अंश, देखते हैं, अगर इस बार भी तूने उसे नहीं बताया ना, तो आई एम देम श्योर तेरे घर वाले भी अब तो तेरी बात नहीं मानेंगे और तेरी शादी करवा देंगे। अच्छी, चिल ब्रो, मैं ऐसा कुछ होने ही नहीं दूंगा, फिर फिक्र मत कर। अंश, होप सो। चल अब ये सब छोड़ और कल प्लीज़ एक्साइटमेंट में आके कोई नई गड़बड़ मत करना। अच्छित, हाँ हाँ ठीक है। ऐसे ही पूरा दिन बीत गया और सब रात को डिनर करके सो गए। अच्छित भी आज जो भी हुआ वो सोचते सोचते सो गया। अब अगला दिन कैसे होगा ये तो वक्त ही बताएगा। आखिर कौन है ये लड़की, आपको अगले भाग में ये पता चलेगा। तब तक के लिए गुड बाय।